नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। हमने लास्ट जो FL स्टूडियो की 2 क्लासें पहले ली। एक में फर्स्ट में हमने जाना कि हम सिर्फ उसका इंटरफेस जाना FL स्टूडियो का, और सेकंड में हमने चैनल रैक पर एक बेसिक सी रिदम बनानी सीखी 2 तरीके से। अब वो 2 तरीके से क्यों हमने सीखी वो हम जानेंगे आज, और आज साथ ही इंट्रोडक्शन करेंगे हम प्लेलिस्ट की, जहाँ जी हाँ, यहाँ जाने की वो ट्रैक्स जहाँ पर हम अपना म्यूज़िक क्रिएट करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फ्रूटी लूप का मैंने खोल लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जैसे हम फाइल पे जाते हैं तो हमारे सामने ये देखिए रिसेंट प्रोजेक्ट में ये हमारे FL स्टूडियो की क्लास 2 है, और इसको हम खोल लेते हैं। और ये हमारी जो है सेकंड क्लास है, खुल गई। अभी एक बार इसको देख लेते हैं कि हमने रिदम बनाई थी, ये हम एक बार देख लेते हैं। एक ये रिदम बनाई थी, और फिर सेकंड बार AC चैनल रैक पर हमने बनाई थी, और फिर सेकंड टाइम हमने हर पैटर्न में अलग, पहले में किक, दूसरे में अपना क्लैप, और तीसरे में क्लैप, और चौथे में हाई एट, और पांचवे में स्नेर डाली थी। चलिए दोस्तों, अब इसको एक सेकंड में बंद कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है? इसका इस्तेमाल हमने करना है प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट का आइकॉन क्या था? हमने पहली क्लास में सीखा था कि ये है, या F5 जो है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट खुल गई दोस्तों। चलिए, अभी हमें इस ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जो है इस ब्राउज़र को जो है वो अब कहते तो हटा देता हूँ। ये ब्राउज़र हमने हटा दिया। अब दोस्तों, हमने जैसे ये है हमारी प्लेलिस्ट, पहले इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्लेलिस्ट में जैसे ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 जैसे और सॉफ्टवेयर में होते हैं, ये इस तरह से इसमें ट्रैक हैं, और इसी में जो हमारी रिदम बनेगी, चाहे वो जो रैक चैनल रैक में रिदम बनेगी, या पियानो रोल में जो म्यूज़िक बनेगा, वो यहाँ आकर अरेंज होगा। फॉर एग्जांपल, चलिए पहले इसको बता देता हूँ कि इसको हम, जब ये ऊपर आपको ब्लैक ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको गिनती दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4, इसको आप जब अपने स्क्रॉल से व्हील, जो अपना माउस व्हील है, उसको जब आप ऊपर को स्क्रॉल करोगे तो ये आपका जूम इन हो जाएगा, और जब आप इसको नीचे को स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये छोटी हो जाएगी, और ये अगर ऊपर की ओर करेंगे तो ये हमारी खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर और अच्छे व्यू के लिए, अगर हम बीच में हमने इसको एडिट करना है, ये हॉरिजेंटली जाएगी। और अगर यहाँ से करेंगे, ये देखिए, तो ये आपके ऊपर है, ये देखिए, ये है, ये वाइट पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसमें उधर लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो लिखा हुआ चेंज क्लिप साइज। तो इसमें हम जैसे हम इसको करेंगे तो ये हमारे वर्टिकली इस साइज़ को बढ़ा देगा। ये देखिए, जो हमारा ट्रैक साइज़ है वो ऊपर को अगर हम कर रहे हैं तो ये इसको बढ़ा रहा है, और अगर हम स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे को करता रहेगा, छोटा करता रहेगा हमारा व्यू वर्टिकली, और यहाँ से हॉरिजेंटली, और यहाँ से इस ये वाइट वाली से वर्टिकली। और ये जो है, इसको अगर हम पकड़ के इधर करेंगे तो ये और मैक्सिमम जितने ट्रैक्स भी हैं उन तक हमें ले जाएगा, और ये जो है हमारा गाना पहुंचेगा, ये वहाँ आगे पीछे होगा। इसको लेफ़्ट क्लिक करके मैंने करा है, ठीक है। इसको भी लेफ़्ट क्लिक करके, और इसको भी लेफ़्ट क्लिक करके हम आगे पीछे करेंगे तो ये हमारा आगे पीछे होता जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा उस साइज़ में ले आता हूँ। ये साइज़ ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये साइज़ ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम अगर यहाँ अपने पैटर्न 1 पे आ जाते हैं, ये पैटर्न 1, तो मैं अब अगर यहाँ अगर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये देखिए, तो ये पैटर्न 1 हमारा आ जाता है, जो फर्स्ट टाइम हमने बनाया था। ये देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ये हमारा 1 नंबर ट्रैक पे आ गया, और जूम करके दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 1,
ठीक है। अभी ये तो एक बीट है हमारी, ठीक है। अगर हम इसको, अब ये जो है अभी इसके ऊपर ये जो है, जैसे हमारा कर्सर होता है, सिलेक्शन पॉइंट होता है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पेंट, और ये ब्रश भी एक तरह से पेंट की तरह ही है। और जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेफ्ट क्लिक से पैटर्न 1 सेलेक्ट कर रखा है, अब ये पेंट का साइन आ गया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ये इसी को आगे पेस्ट कर देगा। अगर हम कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे तो ये आगे आगे पेस्ट करता जाएगा। कहीं पर भी हम इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये उसको पेस्ट करता रहेगा, जैसे कि ये पेंट करता रहेगा, समझ गए आप। और इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये जो है हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये इसके लिए यहाँ पे भी उन्होंने वैसे डिलीट का बटन भी दे रखा है, ये आया था डिलीट आ जाएगा तो इससे हम डिलीट भी कर सकते हैं। पर जब हम एक ही क्लिक से काम कर सकते हैं, ये राइट क्लिक से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, तो फिर हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं। पर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जैसे ये बना लिया, तो अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। ये हमने फॉर एग्जांपल 4 बीट, ये हमने ये थोड़ा सा 4 बीट का मैंने जो रिदम है वो इसमें रख दी। तो अब हम जब इसे प्ले करेंगे तो अभी तो ये लूप में प्ले हो रही है। ये ऊपर लिखा हुआ पैटर्न, ये देखिए पैटर्न, और ये नीचे लिखा सॉन्ग। अब जब मैं सॉन्ग में आऊँगा तो ये यहाँ, अभी तो ये प्ले कर रहा है यहाँ से लेके लूप में, जैसे ये चैनल रैक को प्ले कर रहा है, वापस आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉन्ग पे कर दूंगा तो अब ये पूरा प्ले करेगा। ये देखिए कर्सर भी चलेगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। ज़्यादातर हमारा कोई भी अगर हम म्यूज़िक पार्ट बनाते हैं या कुछ भी, तो हम लगभग 8 का बनाते हैं। तो ये हमारा प्ले हो रहा है। अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कि ये हमने क्लिक दी थी ना, तो ये अगर क्लिक को हम करते हैं तो ये क्लिक भी साथ प्ले होगी। तो ये हमारी जो 1 नंबर पैटर्न था वो हमारा इस पे बज रहा है हमारी प्लेलिस्ट पे। पर इसमें अब मैं बताता हूँ कि सेकंड उसका क्या फ़ायदा है। अब हम सेकंड पैटर्न लेते हैं। सेकंड पैटर्न लिया, यहाँ से इसको कर दिया सेकंड, और यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो अब हम आए, ये अकेली किक आई है। मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये भी दिखा देता हूँ कि इसको जैसे हमने, अगर आपको अकेले सुनना है तो राइट क्लिक कर देंगे, म्यूट करना है तो लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। अभी मैं इसको करके अब आपको यहाँ सुनाता हूँ कि यहाँ क्या बज रहा है। ये आपकी, ये बंद कर देता हूँ। ये एक अकेली किक बज रही है, ठीक है। इसको भी आप, अभी इसको भी मैं बताऊंगा कि आसानी से कैसे इसको सबको हम कैसे आगे आगे करेंगे। तो ये अकेली किक बज रही है, ठीक है। अब हम सेकंड पैटर्न में आ जाते हैं, थर्ड में, सॉरी, इसको क्लिक करते हैं। तो अब क्या है, इसको मैं बंद कर रहा हूं अपने लेफ्ट क्लिक से। अब यहां पे आपको क्लैप सुनाई दे रही है। ये क्लैप सुनाई दे रही है, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ में आ जाते हैं। तो अब आपको अपनी हाई एट सुनाई देगी। अब 5 में आ जाते हैं तो हमें अपनी स्नेर आ गई। ये आपको सोलो करके सुनाता हूं। अब इसको खोल लेते हैं। अब ये वही रिदम बज रही है जो हमारी, इसको मैं सोलो करके सुनाता हूं, जो यहां बज रही थी।
और यही रिदम ये भी बज रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सबको हमने आगे पेस्ट कैसे करना है। आप अपना कंट्रोल दबाइएगा और अपना लेफ्ट क्लिक दबा के इन सबको दबाए रखना है, अपना लेफ्ट क्लिक, और ये सारे आपके सिलेक्ट हो गए। अब हमने माउस भी छोड़ दिया और अपना कंट्रोल भी छोड़ दिया। एक बार फिर करके दिखाता हूँ, सॉरी। कंट्रोल का स्विच दबाना है और माउस का अपना लेफ्ट दबाना है और दबाए रखना है, और इसको ये हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल भी छोड़ दिया और अपना क्लिक भी छोड़ दिया। अब आपने दबाना शिफ्ट और यहाँ पे रख के इसको अगर हम आगे ले जाएंगे अपना लेफ्ट क्लिक माउस का दबाकर, तो ये सारा का सारा हमारा आगे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 बार का ये हो गया। ये सेम वही है ये। अब आप कहेंगे कि इसको बनाने का और इसको बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा आपको बताता हूँ। देखिए, गाना जब चलेगा तो हो सकता है कहीं पर गाना अगर रुकता है तो हमें अपनी किक रोकने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हमें अपनी किक रोकनी पड़ेगी। तो जब हम इस पैटर्न पे काम कर रहे होंगे तो इस एक ही जो रिदम है हमारी, उसमें हमारी किक भी है, क्लैप भी है, हाई-हैट भी है और हमारी स्नेयर भी है। इसलिए हम एक को बंद नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका टूल भी बताता हूँ। इसको बंद अगर हमने बंद करना हो तो जहाँ तो हम इसको यहाँ से, ये कर्सर आ गया, इसको यूँ करके अपना लेफ्ट क्लिक करके और इसको यूँ कर सकते हैं, तो ये बंद हो गया। ये देखिए, ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसको खोल देता हूँ। तो अगर हम, और दूसरा तरीका क्या है कि ये स्लाइस टूल है। ये अगर हम स्लाइस करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए एक तरह से ब्लेड बन के आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम इसको रख के नीचे को अपना लेफ्ट क्लिक दबाकर करेंगे तो ये बीच में से कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये कट गया तब हम, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तब हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं अपना डिलीट का बटन दबाकर। ये देखिए, ये राइट हमने क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड किया तो फिर आ गया। तो इस तरह से काट के भी हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने बताया है कि इसको हम आधा यहाँ पे हम कर सकते हैं तो वो उतना हिस्सा कट जाएगा। अब इसमें, इस वाले पैटर्न में दिक्कत क्या होगी, जो मुझे भी शुरुआत में बहुत कंफ्यूज किया इसने, कि इस वाले में जब भी हम बनाएंगे कि कैसे रिदम बनाऊं, एक की तरह बनाऊं या 3 4 5 की तरह बनाऊं, तो इस अगर तो आपको इतनी गाने में ऑप्शन रखनी है कि आपको कहीं पर भी अपनी चाहे तो किक बंद कर दें, कहीं पर भी चाहे तो अपनी स्नेयर बंद कर दे, कहीं पर भी चाहे तो अपनी हाई-हैट बंद कर दे, तो आपको रिदम इस तरह बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें 4 के बाद किक बंद करनी है तो हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब 4 के बाद, अच्छा ये भी बता दूं कि जहाँ पर भी हम लेफ्ट क्लिक करेंगे ये ऊपर वाली पट्टी पर, वहीं से ये हमारा, इसको बोलेंगे हम प्ले हेड। ये प्ले हेड है हमारा कर्सर जो है, ये चल रहा ना, जहाँ पर ये यहाँ पे गाना जाएगा वहाँ पे ये चलता जाएगा। तो जैसे ही हम इसको ये करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आप देखिए कि किक बंद हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए हमें यहाँ पे हमें अपनी क्लैप बंद करनी है, तो इसको भी क्लैप बंद कर, पहले किक बंद कर दी, फिर क्लैप बंद कर दी, और फिर ये हमने अपनी स्नेयर बंद कर दी। तो अब क्या है, हाई-हैट लगातार चलेगी, ये तीनों बंद हो जाएंगी। किक बंद हो गई, क्लैप, ओ सॉरी, किक बंद हो गई, फिर सब कहने का मतलब है कि हम किसी को भी हम जो है वो डिलीट कर, ओ सॉरी, म्यूट कर सकते हैं, और किसी को भी ऑन कर सकते हैं अगर हम सेपरेटली रिदम ऐसे बनाएंगे। और दूसरी बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लेफ्ट क्लिक है, ये थर्ड पे, जैसे क्लिक करोगे तो ये ब्लिंक करेगा। अब इसको, अब
हमारे कंप्यूटर ने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको अब 2 नंबर पैटर्न पर भी करेंगे तो ये पैटर्न नंबर 3 को ही जो है वो पेस्ट करेगा। ये देखिए, ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पैटर्न किसी दूसरे पैटर्न वाले ट्रैक पर वो पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे 2 नंबर हमने यहाँ पेस्ट करना है तो 2 पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, अपना लेफ़्ट क्लिक, और फिर जाके फिर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। और अगर हमें अब अपनी ये स्नेर को पेस्ट करना है तो अगर हम अभी इस पे क्लिक किए बिना हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे भी किक को ही पेस्ट कर देगा। ये देखिए पैटर्न 2, और पैटर्न 2 में क्या है, हमारी किक है। हमने ये यहाँ पर ये पैटर्न 2 हो गया सिलेक्ट, तो ये नहीं करना। अगर हमने पैटर्न 5 चाहिए तो एक बार पैटर्न 5 को, ये देखिए यहाँ पे भी बताता है कि सिलेक्ट कौन सा हो गया। 3 सिलेक्ट है, 2 सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे भी अगर मारूंगा तो ये 2 पेस्ट होगा। अब इसको अभी हमने 5 पेस्ट करना है तो ये 5 ही सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये 5 को पेस्ट करेगा। ये तो हो गया हमारा, हमने चैनल रैक पर रिदम बनाई थी और उसको हमने अपने इस प्लेलिस्ट में ले गए हम। तो दोस्तों आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा प्लेलिस्ट का, और इस पर हमने अलग अलग ढंग से पैटर्न कैसे बनाए थे और उन पैटर्न्स को हमने प्लेलिस्ट पर कैसे लेकर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से भी आप बंद करके कहीं पर भी इसको ऑन ऑफ करके देखिएगा। अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अब पैटर्न 1 की तरह रिदम नहीं बनाएंगे। पैटर्न जो हमने अलग अलग स्नेर, अलग अलग पैटर्न और अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग परकशन किक और अपनी क्लैप रखी थी, उसी तरह से रिदम बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप को ये ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर भी आपने किक को बंद करना होगा या स्नेर को बंद करना होगा, तो आप पैटर्न 1 की तरह ही रिदम बना सकते होंगे। तो दोस्तों इतनी प्रैक्टिस करिएगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में कल देता हूं, और कल की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये जो रिदम हमने चैनल रैक पर बनाई है, यही रिदम हम अपने प्लेलिस्ट पर भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इस रिदम को प्लेलिस्ट पर भी बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमने बाहर से भी कोई लूप लेके आना हो या बाहर से कोई ऑडियो फाइल लेके आनी हो, तो इस तरीके से हम बाहर से भी लाकर इस प्लेलिस्ट पर रिदम बना सकते हैं। और इसके अंदर हमारे ब्राउज़र में जो ये दिए हुए हैं, इसके थ्रू भी हम रिदम बना सकेंगे। अभी मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और इसको सेव एज आप भी कर दीजिएगा, सेव एज फ्रूटी लूप क्लास 3। ये मैंने कर दिया 3 दोस्तों। चलिए, तो इतनी ही प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं कल अपनी 4th क्लास में। धन्यवाद तथा जय हिंद दोस्तों।